बचा दी। सैकड़ों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल तबाह। खड़ी फसलों की डालियां खराब होने लगी। बारिशों का सिलसिला न रुकने पर किसान परेशान। शोरकोट में 3500 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचा। महकमे ज़राअत का फसल के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। एक तरफ बारिश का डर तो दूसरी तरफ लेबर की शॉर्टेज। रही सही कसर हुकूमती रवैये ने पूरी कर दी। बारिश से परेशान किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा। 18 हजारी के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के बायस लेबर न मिलने पर किसान परेशान। सरकारी रेट पर भी कम होने पर किसान नाला। बोले लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे, जबकि सरकारी रेट 1400 रुपए की बजाय 1600 रुपए फी मन होना चाहिए। गंदम की सोने की डालियां बारिश की वजह से बर्बाद होने लगी तो माहिरीन ज़राअत ने किसानों को नुकसान से बचाने का फार्मूला दे दिया। माहिरीन का कहना है कि बारिश में फसल की कटाई ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि खड़ी फसल का नुकसान कम से कम होता है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खालिद महमूद ने कहा, गंदम काटने के बाद खोशों का रुख आसमान की जानिब रखा जाए। गठड़ियों का सामान कम हो, ढलवान की बजाय ऊंचाई पर रखें और रोजाना गठड़ियां ऊपर नीचे करें। कंबाइन हार्वेस्टिंग इस्तेमाल किए जाए तो उससे गंदम की फसल जाया होने से बचाई जा सकती है। फैसलाबाद के मरीजों के लिए बड़ी खबर। कोरोना वायरस के पेश नजर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने फार्मेसी और मेडिकल स्टोर मालिकान को अद्वियात में 10% रियायत देने की हिदायत करते हुए मरासला जारी कर दिया। डिविजनल ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर का कहना है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मेडिकल स्टोर, फार्मेसियों और मैन्युफैक्चरर के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद के 78 अफराद कोरोना फ्री करार। पारस कैंपस और जीसी कैंपस करंटीना से 78 अफराद के दोबारा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तमाम अफराद को घरों में भेज दिया गया, जबकि जायरीन के पहले ग्रुप की खिदमत पर मामूर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स को भी घर भेज दिया गया। एसी सदर उमर मकबूल ने, सीईओ कंपनी काशिफ अवान ने वर्कर्स को फूल पेश किए। चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। 2 शहरियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिला में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9 हो गई, जबकि जंग के 4 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मस्बत आ गई। जिला फैसलाबाद में 36, शोबा टेक्सिंग में 2 और जंग में 2 मरीज जेर इलाज हैं। ना हिफाजती इकदाम और ना ही वजीफे की अदायगी। जंग के डीएचक्यू अस्पताल की कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाली नर्सेस ने काम करने से इनकार कर दिया। तालबात का कहना है कि 20,000 रुपए वजीफा न मिलने से मुश्किलात का शिकार है और कोरोना इमरजेंसी में हिफाजती इकदाम भी नहीं। सीईओ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को तालबात को वजीफे की अदायगी की दरख्वास्त दे दी गई। फैसलाबाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी का फ्लाइट ऑपरेशन 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। बैरूनी मुल्क के लिए स्पेशल फ्लाइट्स अपने मुकर्रर शेड्यूल पर चलेंगी। नोटिफिकेशन जारी। फ्लाइट ऑपरेशन कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल किया गया। फैसलाबाद में कोरोना लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी रैली। मजदूरों का झंग रोड ब्लॉक करके एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मजदूर सड़क पर लेटकर एहतजाज करते रहे। एसी सदर उमर मकबूल ने मुज़ाकरात के बाद सड़क खुलवा दी। लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत कारोबार करने के लिए कुछ वक्त दे। चालान क्यों किया? फैसलाबाद रिक्शा ड्राइवर ने चालान होने पर भी सड़क में अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सरदार ने नोटिस लेते हुए ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद को मुअत्तल कर दिया।
आरपीओ की हिदायत पर सीटीओ की जानिब से रिक्शा ड्राइवर की इमदाद, रिक्शा भी मुरम्मत करवा कर दिया जाएगा। लालिया में 7 प्रोग्राम सेंटर पर रकम खुर्द-बुर्द करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसर नामी लड़के ने खवातीन के अंगूठे लगवाकर रकम अपने पास रख ली थी। पुलिस ने कैसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आरजी पंजाब का सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी को खराजे तहसीन। माह जनवरी और फरवरी में जराइम पेशा अफराद से सबसे ज्यादा फैसलाबाद पुलिस का टकराव हुआ। पुलिस महफूज फैसलाबाद को यकीनी बनाने का बाइस बन रही है। आरजी का सीपीओ सुहेल चौधरी को मुरासला। लॉकडाउन के दौरान बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अर्जेंट केसेस लगाने की मंजूरी दे दी। दरख्वास्त जमानतों में बुकला या फ्रीकैन की अदालत में मौजूदगी जरूरी नहीं। बुकला पेश होने की बजाय केस पर मौके बजरिया डाक पेश कर सकेंगे। कोरोना वायरस के खदशात के बाईस तालीमी इदारे बंद। रवां साल बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नाफिज। पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी। फैसलाबाद में 7 के फलक प्रोग्राम जारी। 60,000 घरानों में 71 करोड़ 22 लाख और 85,000 रुपए तकसीम। पहले मरहले में 67,000 खानदान मुस्तफिद होंगे। एसी उमर मकबूल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने 7 के फलक प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी किया। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का टोबा टैक्सिंग का दौरा। इस 7 प्रोग्राम और गंदम खरीदारी सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और डीपीओ वकार कुरैशी भी हमरा थे। जंग में कोरोना के केस मस्बत आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में मुकदमा दर्ज। 24 घंटों के दौरान 20 मुकदमा दर्ज किए गए। चलान क्यों किया? फैसलाबाद रिक्शा ड्राइवर ने चलान होने पर भी सड़क में अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सरदार ने नोटिस लेते हुए ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद को मुअत्तल कर दिया। आरपीओ की हिदायत पर सीटीओ की जानिब से रिक्शा ड्राइवर की इमदाद, रिक्शा भी मुरम्मत करवा कर दिया जाएगा। लालिया में 7 प्रोग्राम सेंटर पर रकम खुर्द-बुर्द करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसर नामी लड़के ने खवातीन के अंगूठे लगवाकर रकम अपने पास रख ली थी। पुलिस ने कैसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आरजी पंजाब का सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी को खराजे तहसीन। माह जनवरी और फरवरी में जराइम पेशा अफराद से सबसे ज्यादा फैसलाबाद पुलिस का टकराव हुआ। पुलिस महफूज फैसलाबाद को यकीनी बनाने का बाइस बन रही है। आरजी का सीपीओ सुहेल चौधरी को मुरासला। लॉकडाउन के दौरान बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अर्जेंट केसेस लगाने की मंजूरी दे दी। दरख्वास्त जमानतों में बुकला या फ्रीकैन की अदालत में मौजूदगी जरूरी नहीं। बुकला पेश होने की बजाय केस पर मौके बजरिया डाक पेश कर सकेंगे। कोरोना वायरस के खदशात के बाईस तालीमी इदारे बंद। रवां साल बच्चों में मुफ्त किताबें तकसीम नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नाफिज। पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी। फैसलाबाद में 7 के फलक प्रोग्राम जारी। 60,000 घरानों में 71 करोड़ 22 लाख और 85,000 रुपए तकसीम। पहले मरहले में 67,000 खानदान मुस्तफिद होंगे। एसी उमर मकबूल और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने 7 के फलक प्रोग्राम सेंटर का दौरा भी किया। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और आरपीओ राजा रिफत मुख्तार का टोबा टैक्सिंग का दौरा। इस 7 प्रोग्राम और गंदम खरीदारी सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और डीपीओ वकार कुरैशी भी हमरा थे। जंग में कोरोना के केस मस्बत आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला भर में मुकदमा दर्ज।
24 घंटों के दौरान 20 मुकदमात दर्ज किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज बराए नाम टोबा टैक्सी के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालें नायाब, शहरी मायूस होकर वापस लौटने लगे। हुकूमत से अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। लॉकडाउन के बाद दुकान मालिक का अच्छा इकदाम, समुद्री में मालिक ने अपनी 16 दुकानों का लाखों रुपए का किराया माफ कर दिया। माह अप्रैल और मई का तकरीबन 4.5 लाख रुपए का किराया माफ किया गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम। चौधरी यासीन कहते हैं अब तक 33,000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू, थ्रेशर मुरम्मत का काम भी उरूज पर। गंदम की कटाई का अमल मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 25 रोज तक जारी रहेगा। तांतियावाला के मुतादिद इलाकों में गंदम की कटाई शुरू। गंदम की कटाई के बारे महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही देने का सिलसिला जारी। लेबर को 5 से 6 फीट का फासला रखने की हिदायत। बच्चों और मुअम्मिर अफराद को भी कटाई से दूर रखने की हिदायत की गई। और बचियाना के इलाका चक 237 से गंदम की कटाई का अमल शुरू। खरीदारी मराकिज में बारदाने की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल। किसान कहते हैं कटाई के दौरान कोरोना से हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है।